माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र मुंबई मालोनी गेट नंबर 5 मालोनी पुलिस स्टेशन के रूबरू में BNB लॉ फर्म का शानदार पैमाने पर बाविकार इफ्तिताह कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। ये इफ्तिताह मेहमान खुसूसी MLA असलम शेख के मुबारक हाथों से अंजाम दिया गया, जहां पर बड़ी तादाद में मौजूद शख्सियात, एडवोकेट्स, सियासी लीडर्स, सोशल वर्कर्स और दीगर कई सारे जिम्मेदारान भी मौजूद थे। BNB लॉ फर्म एक ऐसा जदीद और मोतबर कानूनी इदारा जो कि भारत के कोने कोने से आने वाले पेचीदा और सनसनीखेज मुकदमात को कामयाबी के साथ डील करने की मुकम्मल बेहतरीन सलाहियत रखता है, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हो, साइबर क्राइम, फैमिली डिस्प्यूट्स, सिविल मामलात, खवातीन से मुतालिक केसेस या फिर कोई भी हसास कानूनी मसला हो। BNB लॉ फर्म में हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर, तजुर्बेकार और मजबूत दलाइल रखने वाले बेहतरीन एडवोकेट्स मौजूद है, जिनमें एडवोकेट शहरीन पठान, एडवोकेट रफ़ीक गौरी, एडवोकेट आफरीन पठान, एडवोकेट अफशान पठान और दीगर बेहतरीन टीम के एडवोकेट्स भी इनके पास मौजूद है। इनका मकसद सिर्फ एक ही है, अदल, इंसाफ, शफाफियत और मौसर कानूनी रहनुमाई फराहम करना। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से नुमाइंदा रिपोर्टर अब्दुल समद शेख की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ये खास रिपोर्ट। BNB लॉ फर्म्स के जो मल्टीपल्स एडवोकेट इस फर्म में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और साइमल्टेनियसली इस गरीब एरिया में इन्होंने ऑफिस इसलिए शुरू की ताकि जो लोग पैसे नहीं होने के कारण जो है इंसाफ नहीं पाते, उनको भी मदद करने का काम ये कर रहे हैं। क्या सर BNB लॉ फर्म कैपेबल है काम करने में? ये कैपेबल नहीं होती तो इतनी बड़ी ऑफिस। सर आप एजुकेशन पे मलाड मालोनी में बरसों से काम कर रहे हैं और यही एजुकेशन की देन है कि आज पत्रकार आलम पठान जी की पुत्र बच्ची एडवोकेट बनी है, कई बेटी एडवोकेट बन गई है और काफी खुशी की बात है। इस मौके पे क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये मालवनी एक टाइम पे बहुत गरीब एरिया हुआ करता था और हमारे वालिद की ये सोच थी कि हमारी जो कौम है, हमारे जो बच्चे हैं इस्लाम के, वो ज़्यादा जो है पढ़ाई करना चाहिए। और उस ज़माने में उन्होंने कई स्कूलें बनाई थी जो आज बड़ी बड़ी इमारतों में तब्दील करने में हमने बड़ी कोशिश की है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि पठान फैमिली से एक स्लम में रहते हुए सभी बच्चों को जो है बढ़ चढ़ के पढ़ाया और ख़ास करके जितनी बच्चियाँ थी हर बच्चियों को जो है अच्छे से पढ़ाया और उनमें से कई जो लॉयर बनी है और आज उन्होंने जो यहाँ पे ऑफिस खोलने का काम किया है। उनकी पूरे फैमिली को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ और यही दुआ करता हूँ कि ये बहुत आगे बढ़े और अपने घर वालों पर अपना नाम रोशन करें। BNB लॉ फर्म में काफी एडवोकेट है जो पब्लिक के लिए काम करते हैं, सोशल काम भी करते हैं और फ्री में काम करते हैं, और क्या करना चाहिए BNB लॉ फर्म को? देखिए, एक है कि ये लोग जिस माहौल से आए हैं, बड़ी मेहनत मशक्कत करके पढ़ाई की है, तो ये गरीबों का दर्द अपने दिल में रखते हैं, क्योंकि किसी के पास पैसा हो तो भी कर देते हैं, किसी के पास नहीं हो तो भी उनकी मदद करते हैं। और जब अल्लाह ताला ताकत देता है तो ये हमारा फराइज होता है कि हम जो है गरीबों की मदद करें। आज हर लेवल पर है, कोई CA बन रहे हैं, कोई एडवोकेट बन रहे हैं, आज ये एडवोकेट की ऑफिस की ओपनिंग है, क्या कहना चाहिए सर? नहीं, एजुकेशन के लॉयर्स भी कई ऑफिस, पिछले भी महीने हमने लॉयर्स की ऑफिस ओपनिंग की थी न्यू कलेक्टर कंपाउंड में, आपने देखा था। और साथ ही साथ इस एरिया के अंदर हमने हॉस्पिटल के लिए भी जो है बड़ी मेहनत मशक्कत की है। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर जो है गेट नंबर 7 का जो हॉस्पिटल है उसकी शुरुआत होने जा रही है। सारी मशीनरीज आ गई हैं, सारे फर्नीचर्स आ गए हैं, डॉक्टर्स आना शुरू हो जाएंगे। यानी जो मैंने कहा था थोड़ा देर ही सही, लेकिन इस साल के अंदर दोनों हॉस्पिटल जो है मालोनी के अंदर शुरू होंगे, ताकि हेल्थ में भी जो है हमारे लोगों को कहीं ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। आज आपके BNB लॉ फर्म का उद्घाटन हुआ, MLA असलम शेख जी आए थे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और जो यहाँ पर खास मेहमान आए उनका नाम बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ BNB लॉ फर्म में। ये हमने रीओपनिंग की है हमारी ऑफिस को। अभी पहले हम लोग रेंट पे थे, अभी ये परमानेंट एड्रेस है हमारा।
तो हम लोग ने खास लोगों को, जैसे हमारे कोई दोस्त यार है, फैमिली मेम्बर्स है और कुछ क्लाइंट है, वो लोगों को हम लोग ने इन्वाइट किया था। और यहाँ के जो लोकल एमएलए है और एक्स मिनिस्टर असलम शेख साहब है, उनको भी हमने इनवाइट किया। तो हमारे फंक्शन में लगभग आते ही है, हमारा घर जैसा रिलेशन है उनके साथ में, तो इसके लिए वो टाइम देते हैं, जैसे जितना भी बिजी रहे वो, लेकिन हमने हमारे इनविटेशन पे वो आ ही जाते हैं। बीएनबी लॉ फर्म आगे किस तरह से काम करेगी, किस तरह से आपने तैयारियां की? गत 5 वर्षों से हम लोग यहाँ पे मालवनी में सेवा दे रहे हैं और हमारा ऑफिस पहले मड में था, फिर उसके बाद में कंटिन्यूसली मालवनी 5 नंबर पुलिस स्टेशन के सामने ही है। और हमने यहाँ पे हर केसेस को लेके डील किया है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, क्रिमिनल केस हो, या किसी को पुलिस स्टेशन में भी किसी को सहायता लगती है, जैसे उसके साथ में कुछ गलत व्यवहार हो रहा है या फिर उसकी सुनी नहीं जा रही है, तो पर्सनल लेवल पे हम लोग वो भी काम करते हैं। और हमारा फोकस ये रहता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब लीगल एड प्रोवाइड करना। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि फीस मिलेगी तो ही हम लोग जाते हैं या पैसे वाले क्लाइंट रहेंगे तो ही जाते हैं। हमारा सबसे ज़्यादा मोटिव ये रहता है कि लोगों को लीगल एड देना, फीस सेकेंडरी पार्ट है। और हम लोग लगभग साइबर हो गया, क्रिमिनल हो गया, हर फील्ड में हम लोग ने काम किया है। और हमारी पूरी टीम है जिसमें सब अलग अलग फील्ड में अलग अलग स्पेशलाइज है। डोमेस्टिक वायलेंस ले लो, फैमिली मैटर्स ले लो, क्रिमिनल है, सिविल है, चेक बाउंस है, बहुत सारे केसेस है, ऐसा हम लोग सब मिलकर डील करते हैं। और एक टीम वर्क से एक कोई भी केस को हम लोग डिसाइड करते हैं और उसमें अच्छा रिजल्ट भी आता है। और बहुत सारे केसेस है जिसमें हम मतलब लैंडमार्क केसेस भी है जिसमें केस लॉस भी बनाए हमारे केस को लेके। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग ने अपीयर किया है, सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे मैटर्स है। तो लगभग हम लोग ने मतलब ऐसा प्रोग्रेस किया है 5 सालों में। डिजिटल अरेस्ट और इस तरह के जो ऑनलाइन फ्रॉड बहुत होते हैं उसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए और किस तरह से बचना चाहिए, इसके बारे में बताइए। साइबर क्राइम को लेके गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम अवेयरनेस किया है लोगों में। और उनका हेल्पलाइन नंबर भी है जिसमें आपका अगर फ्रॉड हुआ है, पैसे अगर कटे आपके अकाउंट से, तो उसमें आप कॉल करेंगे तो जो अकाउंट में आपका पैसा गया है कट के, वो अकाउंट फ्रीज होता है, तुरंत फ्रीज हो जाता है। और रही बात डिजिटल अरेस्ट की, तो फिर अगर कोई आपको कॉल करता है, वीडियो कॉल आता है अननोन नंबर से, तो मेरी सजेशन ये है कि आप वीडियो कॉल वगैरह डायरेक्ट रिसीव ना करें अगर वो अननोन नंबर से है तो। अननोन जैसे और सोशल मीडिया पे जितने भी फेक आईडी बन जाती है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है आपको तुरंत वो पर्टिकुलर आईडी को रिपोर्ट भी करना है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। और डिजिटल अरेस्ट जो अभी चल रहा था, लेकिन अभी काफ़ी सारी मतलब उसमें गिरावट आई है वो केसेस में। और देखा जाए तो साइबर केसेस में भी बहुत गिरावट आई है जब से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का जो अवेयरनेस हुआ है उसकी वजह से लगभग बहुत सारी गिरावट आई है। और गेमिंग प्लेटफॉर्म भी जो है, और गवर्नमेंट ने गेमिंग प्लेटफॉर्म को भी इंडिया में बैन किया है, तो उससे भी काफी हद तक रोक लगा है साइबर क्राइम को। जी सर, आफिन पठान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पठान फैमिली से हैं और जब आप एडवोकेट बनी तब आप उस घर की पहली पुत्री थी, लेकिन आज आपके घर से कम मेरी जानकारी के मुताबिक 3 से 4 लोग एडवोकेट है। और खुशी की बात यह है कि आपके शौहर भी एडवोकेट है, तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। तो आप और मालवनी के लोगों को क्या कह सकते हैं, नौजवानों को क्या कह सकते हैं कि आगे भी लोग एडवोकेट बने? मैं सारे मालवनी के लोगों को ये कहना चाहूंगी कि इंडिया में लॉ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूरी सोसाइटी के लिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने ऐसे कानून बनाया है, ऐसा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जिससे हर किसी को बहुत सारा फायदा होता है। अगर आप लॉ करते हैं, भले आप कोई भी प्रोफेशनल फील्ड में हो, लेकिन अगर आप लॉ करते हैं तो प्रोफेशनल फील्ड में भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है लॉ। और हर फैमिली में जैसे डॉक्टर की जरूरत होती है, एक पर्सनल डॉक्टर होता है, एक पर्सनल कुक होता है, या कोई भी एक पर्सनल इंसान होता है फैमिली का, जो मतलब यही पर्सनल हमारा है, इनके पास ही हमें जाना है। वैसे आज हर घर में एडवोकेट बहुत जरूरी है। तो मेरा कहना यह है कि मैं तो चाहूंगी कि हर घर में कोई एक एडवोकेट हो और वो अपने घर को जो भी है बचा सके या तो किसी भी तरीके की हेल्प कर सके। वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर ये कहूंगी कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है, ये हमारे जहाँ तक मतलब मैंने उतनी दुनिया तो नहीं देखी थी बचपन से, बट मेरे डैडी ने हम लोगों को, हम 5 बहनें हैं, तो हमारे डैडी ने हमको पढ़ाया लिखाया और माशाल्लाह से हमारे यहाँ 4 बहनें एडवोकेट्स हैं।
और एक बहन, मतलब हमारी सारी बहनें प्रोफेशनल फील्ड में हैं। एक बहन एरोनॉटिकल इंजीनियर है। तो लड़कियां तो चांद भी छू रही है। तो अभी तो यहाँ पे शुरुआत हो रही है मालवनी में। मालवनी बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका था, बट आज मालवनी में ऑलमोस्ट जो भी बेटियां हैं, मेरे को ऐसा लगता है इंडिया के कुछ कोनों से जाके बेटियां चांद छू रही थी, बट अब मालवनी में भी ऐसा दिन आएगा कि लड़कियां जाके, यहाँ की बेटियां जाके चांद छुएंगी। यहाँ के अब हमारे इंडिया के चांद पे लगाएंगे और काफी कामयाब होंगी। तो वुमेन एम्पावरमेंट काफी तेजी से बढ़ रहा है और ये हमेशा बढ़ना ही चाहिए। मैं सभी लड़कियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने आप पे विश्वास रखिए और जो बनना है पढ़ाई करिए, अपने आप को किसी चीज में इंडल्ज करिए, मेहनत करिए और कुछ ना कुछ जरूर बनिए। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए और आप बीएनबी लॉ फॉर्म से जुड़ी है, उसके बारे में बताइए। मेरा नाम एडवोकेट अफशा पठान है। मैं बीएनबी लॉ फॉर्म में पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ। पहले मैं एस्पायरिंग, मतलब मैंने बीएससी इमरजेंसी मेडिसिन किया है और अभी मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हुई हूँ लॉयर में। तो मेरे को अभी सनद मिला है मेरी, और अभी मैं धीरे धीरे हम सारा काम कर रहे हैं और जितना काम हो जाता है हम सीख भी रहे हैं। मेरा नाम एडवोकेट शारिन पठान है। बीएनबी लॉ फॉर्म में एक खास बात यह है कि हम कोई भी मैटर छोड़ते नहीं है और उसका क्या हम क्लाइंट को बेस्ट सोल्यूशन दे सकते हैं वो हम करते हैं, क्योंकि हमारा टीम ही इतना बड़ा है कि हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है। क्रिमिनल हो गया, सिविल हो गया, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो गया, कस्टडी रिलेटेड मैटर्स हो गए, रिट रिलेटेड मैटर्स हो गए, बाकी सारी चीजें हम करते हैं क्योंकि हमारी टीम ही इतनी बड़ी है। हम एक एक जन हर एक चीज में एक्सपर्टाइज हो चुका है और साइबर रिलेटेड क्राइम्स में तो हमने ऑल ओवर इंडिया सारे ही स्टेट अटेंड किए हैं और अच्छा उसमें रिजल्ट भी लाया है। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।